सियासत के पिच पर सिद्धू क्यों नहीं बन पाए कैप्टन? सिद्धू के लीडरशिप में क्या पंजाब जीत पाएगी कांग्रेस? क्या पंजाब की जनता सीएम के रूप में सिद्धू को करेगी स्वीकार? सिद्धू की खातिर कैप्टन से पंगा लेना क्या कांग्रेस को पड़ेगा भारी? इस पर क्या कहती है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पंजाब में हुए बड़े उलटफेर के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों सियासत के पिच पर सिद्धू कैप्टन क्यों नहीं बन पाए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू को लेकर श्री संत बेत्रा अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर ही साल 2017 में भविष्यवाणी की थी कि सिद्धू जिस पार्टी में जाएंगे उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि साल 2017 में सिद्धू ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और अब देखिए पंजाब में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। लेकिन सिद्धू ने तमाम कोशिशें की, लेकिन आखिरकार पंजाब की कुर्सी पर दलित नेता, दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी ही वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अब सवाल उठता है कि भाई आखिरकार सिद्धू का भविष्य क्या कहता है। तमाम सवाल हैं, क्योंकि अब सिद्धू के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब का चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या फिर से वहाँ अपनी वापसी कर पाएगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या सिद्धू के नेतृत्व को कबूल कर पाएंगे, उनके नेतृत्व को स्वीकारेंगे या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम मांगेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। ज्योतिषीय आधार पर इनकी भविष्यवाणी अब क्या कहती है, आइए जानते हैं। नमस्कार। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में मैंने जो उनके एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस में भविष्यवाणी की थी, और उसके अलावा भी धर्म ज्ञान पे जो मैंने भविष्यवाणी की थी उसमें वहाँ से की थी कि नवजोत सिंह सिद्धू के अभी जो समय ठीक नहीं है, उनका समय ठीक शुरू होता है 27 के बाद। अभी उनका समय बहुत ही संघर्ष का है, और संघर्ष के समय में आदमी को एग्रेसिवली काम नहीं करना चाहिए। अब जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस की प्रेसिडेंट की कमान संभालते ही उन्होंने ताबड़तोड़ पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमले करना शुरू कर दिए उनके काम को लेकर। ये पहली बार देखा गया है कि पार्टी का प्रेसिडेंट पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री की कमियां निकाल रहा है, और वो इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने पिछला इलेक्शन टोटल अपने बलबूते पे जीता था, 77 सीट्स कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में ली थी और बहुमत की सरकार बनी। एक ऐसे मुख्यमंत्री को आते ही इस तरीके से जो उनके अगेंस्ट आपकी बगावत शुरू हुई, जिसके कारण ह्यूमिलेट होके उनको जो है संन्यास लेना पड़ा। उनकी संन्यास की भविष्यवाणी मैंने, संन्यास तो नहीं, उनको जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मैंने उनके बारे में ये भविष्यवाणी की है कि आने वाले टाइम में, ये मार्च के बाद उनका समय ठीक नहीं है। अगर वो राजनीति से, एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो समय जो है उनका अनुकूल रहेगा, उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर नहीं होगा, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 की तृतीय चरण की तृतीय ढैया 24 जनवरी से शुरू हुई है, और अभी जो समय उनका चल रहा है उसके तहत उनको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिस तरीके से उन पर ये मानसिक दबाव डाला गया, उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वरना आने वाले 4 महीने जो कांग्रेस के लिए एवं आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बहुत ही खतरनाक थे। उनके स्वास्थ्य को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब जो है, अब जो राजनीति वो अलग होगी, जिसके कारण उनको ये जो है नुकसान नहीं होगा। आप पूछ रहे थे कि कैप्टन
नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू का समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण उन्होंने आते ही पंजाब में उथल पुथल मचा दी। उनके भले ही बुध जो है उचका है, राहु केतु भी उचके हैं, 3 ग्रह जिसके उचके हों, और 2 ग्रह सूर्य और आपका चंद्रमा उनका नीच का है। तो जिस टाइम इनकी शनि की 7.5 चल रही थी तो इनको बीजेपी छोड़नी पड़ी जी। अब जो है इनकी जो योगनी है वो ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण इनके जो भी डिसीजन है ये इतना शॉर्टकट में जो है सीएम की पोजीशन में नहीं पहुंच सकते। सीएम की पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते इनको कम से कम अगले 5 साल कठिन मेहनत करनी है। इनको अपना 125 से 150% डिलीवर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इनको कोई सीएम की कुर्सी का अधिकार प्राप्त होगा, या ये उस कुर्सी के लिए जो है दावेदारी पेश कर सकते हैं। अभी इन्होंने क्या किया ही क्या, अभी इन्होंने किया ही क्या, आते ही पंजाब को डिस्टर्ब कर दिया। कायदे से देखा जाए तो आते ही पंजाब को डिस्टर्ब कर दिया, और ये डिस्टर्बेंस जो है आने वाले टाइम में पंजाब के लिए बहुत भारी पड़ेगी। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब से सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन की और जब से वो पंजाब की पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए बतौर कांग्रेसी नेता, डे 1 से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में हमेशा से तनातनी देखी गई। आखिर क्यों इन दो नेताओं के बीच अनबन देखी जाती, क्यों इन दोनों नेताओं के बीच मतलब वो बात नहीं बनी जो लोग चाहते थे देखना? देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पॉपुलर नेम राशि है वो है मेष जी, और नवजोत सिंह सिद्धू की पॉपुलर नेम राशि है वृश्चिक। वृश्चिक और मेष राशि में आपस में खड़ाष्टक योग है। जहां खड़ाष्टक योग होता है, जबकि ये मित्र खड़ाष्टक है, दोनों की राशियों का स्वामी जो है मंगल है। दोनों राशियों का स्वामी मंगल होने के कारण दोनों नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे। नाक पे मक्खी ना बैठने देने का मतलब जो है दोनों का ईगो क्लैश उनको यहां तक ले आया। और क्योंकि आपके नवजोत सिंह सिद्धू जो युवा हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, तो कितने दिन नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह कदम ताल कर पाते वाद विवाद में, तो उन्होंने पहले ही भांप लिया कि उनको क्या करना चाहिए। दूसरा, जहां तक बात तजुर्बे की है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नवजोत सिंह सिद्धू पे जो आरोप लगाए हैं वो छोटे आरोप नहीं हैं, बहुत बड़े आरोप हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि स्टेट का प्रेसिडेंट एक ही पार्टी का स्टेट के सीएम के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगा, इतने गंभीर, और उस सीएम के ऊपर जो बेदाग है, जिसके ऊपर किसी भी इलेक्शन में आपका भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, और उसी के कारण जो है उन्होंने भारी बहुमत से 2017 का इलेक्शन जीता। सर, चन्नी के ताजपोशी के बाद कांग्रेसी खेमे से हरीश रावत ने बयान दिया कि पंजाब का जो इलेक्शन है वो अब सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं, चन्नी जो कि मुख्यमंत्री बन तकरीबन 3-4 महीने बाद पंजाब के चुनाव हैं, ऐसे में अगर सिद्धू का करिश्मा कुछ चल पाता है पंजाब में और अगर दोबारा से कांग्रेस सरकार आती है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या सिद्धू आगे कांग्रेस उन्हें बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? तो क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं? देखिए, कुंडली के हिसाब से सिद्धू की संकटा जो है शुरू हो चुकी है, और संकटा योगिनी में बहुत अथक प्रयास के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। प्रयास तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन सामने कौन है? एक्सपीरियंस्ड आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, और इलेक्शन है आपके मार्च में।
मतलब 3 और 3 6 मंथ में आप जो है कोई भी व्यक्ति जो है स्टेट में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर आप इतने काबिल हैं तो पार्टी के हाई कमान ने 4.5 साल पहले आपको मुख्यमंत्री बनाया होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टी वर्कर्स के बारे में, उनकी कैपेबिलिटी के बारे में जो है आपका डिटेल तो आपका पार्टी हेड के ऊपर होती है। 4.5 साल के बाद जो हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का जो प्रेसिडेंट बनाया गया, इसमें कहीं पर बहुत बड़ी पार्टी ने चूक की है। और वो कान का जो कच्चा होता है ना, वो अपनी बर्बादी बहुत जल्दी करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए लीडर, एज ए पार्टी लीडर, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आर्मी बैकग्राउंड, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं होने देंगे जिसके कारण देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कोई व्यक्ति उंगली उठाए। और वो उन्होंने अपने वक्तव्यों में जो भी आरोप लगाए हैं, वो आरोप जो है विपक्ष जो है उसको आड़े हाथों लेगा। अगर विपक्ष ये आरोप लगाता आपके नवजोत सिंह सिद्धू पे, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन अगर पार्टी का वरिष्ठ नेता पार्टी प्रेसिडेंट पे ये आरोप लगा रहा है और उस बंदे के ऊपर आप 2022 के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो कहां की बुद्धिमत्ता है? देखिए, राजनीति में बेदाग व्यक्ति को जो है समर्थन मिलता है, बेदाग व्यक्ति को आवाम का सहयोग मिलता है। लेकिन आपस में ही अगर इतने बड़े बड़े आरोप एक दूसरे पे लग रहे हैं, तो पार्टी की तो मिट्टी पलीत हो चुकी है। और ये 6 महीने इनके लिए काफी नहीं है, इसमें ये एक दूसरे के आरोपों को, प्रत्यारोपों को धोकर, बेदाग होकर कुछ करके दिखाएं। सर, आपने कहा है कि जो कान का कच्चा होता है वो अपनी बर्बादी खुद करता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर सिद्धू के दमखम को देखा जाए, जुलाई में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं। अब देखें ना, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी बदौलत पंजाब में कांग्रेस की वापसी हो पाई, उन्हें ही साइडलाइन कर दिया गया है। मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि भविष्य में सिद्धू की मौजूदगी कांग्रेस को कहां लेकर जाएगी? देखिए, फिलहाल भविष्य जो है सिद्धू के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से एज ए प्रेसिडेंट कांग्रेस का नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है जी। बहुत बड़ा नुकसान होगा एज ए प्रेसिडेंट। अब नवजोत सिंह सिद्धू जी कब तक प्रेसिडेंट बने रहते हैं और ये जो चेंज हुआ है ये कब तक एक्टिव रहता है, इस पे डिपेंड करता है। एकदम अगर कोई करेक्टिव एक्शन लिया जाता है कि भाई गलती हुई है, उसको आपने करेक्ट कर लिया है, लेकिन जहां तक ह्यूमिलेशन की बात है और जिस तरीके से बेआबरू कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया जी। तो अब जो है पार्टी का विघटन होना जो है बिल्कुल तय है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए, आपसे और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।